नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के शैव एवं भागवत धर्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन ए है आजीवक, बी है मत्त मयूर, सी है मयमत और डी है ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। जिससे पहले आप खुद इसका क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर बी हो जाएगा मत्त मयूर। अर्थात भारत में जो सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय था वो था मत्त मयूर। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। ऑप्शन ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग और डी उपरोक्त किसी का नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा देवी और उसकी शक्ति का योग। इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्प्रिंट दे दिया है। शिव और पार्वती का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो इतना प्रचलित हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी, जिसके अंतर्गत पुरुष और नारी को एक ही शरीर के भाग के रूप में स्वीकार किया गया तथा यह अभिव्यक्त किया गया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे? ऑप्शन ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव और डी सूर्योपासक। इसका आंसर ये हो जाएगा शैव। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ। इनमें भी विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषा क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो प्रमुख समुदायों की भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। अर्थात भगवान विष्णु की जो भक्ति करते थे वो अलवार कहलाए और शिव की जो उपासना करते थे वो नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा व इसकी कठोरता का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली, बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली, सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली और डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इसमें से जो सही क्रम है वो हमें बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत, जिसे सतयुग कहा जाता है, सबसे पहले ये आता है। उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग आता है और सबसे लास्ट में कली युग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किनका देन अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण और डी गुप्त। इसका आंसर डी हो जाएगा गुप्त। अर्थात भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त युग का योगदान सबसे अधिक है। भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने अपना राजधर्म बनाया। गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन एक जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क और डी सूरदास। इसका आंसर भी हो जाएगा कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु सातवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र के कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी और डी भागवत पुराण। इसका आंसर भी हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णुवंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने और डी आभीरों ने। इसका आंसर ए हो जाएगा भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव भागवत का कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ऑप्शन ए जैन धर्म ने, बी बौद्ध धर्म ने, सी आजीविका यहाँ ने लिखा है गलत है, आजीविकों ने होगा, और डी है वैदिक धर्म ने। इसका आंसर भी हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्ति पूजन की नींव रखी है, मूर्ति पूजा प्रारंभ की। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए से 7, बी 8, सी 9 और डी 10। इसका आंसर सी हो जाएगा 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवधा अर्थात 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से और डी केवल वासुदेव से। इसका आंसर डी हो जाएगा केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजा हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, और डी है महरौली स्तंभ अभिलेख। इसका आंसर भी हो जाएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पुष्कलावती, बी तक्षशिला, सी साकल और डी मथुरा। इसका आंसर भी हो जाएगा साकल। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था, जिसने वासुदेव के समय में
विदिशा के निकट विसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। यह यवन नरेश एंटियाल किट्स का राजदूत था, जो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था। अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर और डी जबलपुर। इसका आंसर सी सीता हो जाएगा, सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में अवस्थित है। इसकी व्याख्या में भी यही दिया गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है या क्या अंतर है? ऑप्शन ए ईश्वरी सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। इसका आंसर सी हो जाएगा, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। आस्तिक संप्रदाय वे होते हैं जो वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं, तथा नास्तिक संप्रदाय वे होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत, बी विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, सी भागवत गीता और डी मीमांसा। इसका आंसर सी हो जाएगा, भागवत गीता। गीता में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भवते सांगोऽस्त्विर कर्मणि, ये श्लोक कहा है। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा जन्म की महत्ता को प्रतिपादित किया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के आविष्कारक थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पतंजलि और डी रामदेव। इसका आंसर सी हो जाएगा, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा के प्रणेता थे? ऑप्शन ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र और डी जैमिनी। इसका आंसर डी हो जाएगा, जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी ऋषि थे। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्रों की रचना 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। उत्तर मीमांसा सूत्रों की रचना बादरायण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी कणाद और डी जैमिनी। इसका आंसर ये हो जाएगा, गौतम। गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रणेता या जन्मदाता थे। बाकी यहाँ पे अन्य लोगों का यहाँ दिया गया है ये लिस्ट। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे, सांख्य दर्शन के कपिल थे, वैशेषिक के कणाद थे और मीमांसा के जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र और डी उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा, भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में
जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? शेष तीन के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए कुल, बी वंश, सी कोश और डी गोत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा कोश। कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चार 5 सेकंड में इसको आप मिलाइए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। अगर हम देखें तो जैन धर्म जो है पावापुरी से संबंधित है, हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित है, इस्लाम धर्म जो है मदीना से संबंधित है और ईसाई धर्म वेटिकन से संबंधित है। और इस पर अगर हम इसका आंसर देखें तो पहले का ए का तीसरा, इसमें देखें ए का तीसरा जो है केवल पहले में है, इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नहीं, ए का तीसरा सी में भी है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी अन्य विकल्प सी में ज़्यादा मैच कर रहे हैं। व्याख्या में भी यही चीज़ें दी गई हैं। जैसे मदीना के बारे में दिया गया है, मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। वेटिकन इटली में स्थित भू आवेशित संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे छोटा देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ईसाइयों के सबसे बड़े पोप बेनेडिक्ट 16वें का निवास स्थान भी यही है। नेक्स्ट है पावापुरी। पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु यहीं पर हुई थी। वाराणसी जिसमें देखें तो वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित हिंदुओं का पवित्र स्थान है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन ए अहिचित्र, बी हस्तिनापुर, सी कांपिल्य और डी नैमिषारण्य। इसका आंसर डी हो जाएगा नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। जब ये यज्ञ संपन्न कर रहे थे, ये यहाँ पे दिया गया है कि संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, तब किया था जब ये यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।